असम्बली हल्के पामपोर हसनैन मसूदी ने 4 टीवी के नुमाइंदे गुलजार अहमद गनाई से बात करते हुए एनसी और बीजेपी के दरमियान मिली भगत के पीडीपी के रिमार्क को मुज़क्क़स करार देते हुए कहा कि अवाम बेहतर जानते हैं कि मिली भगत असल में किसकी है। हसनैन मसूदी ने पीडीपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि पीडीपी ही ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत चलाई, जम्मू कश्मीर के खुसूसी तशख्खुस को खत्म करने के लिए रास्ता हमवार किया। उन्होंने असम्बली की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी असम्बली में पीडीपी और बीजेपी के अराकीन के दरमियान एक दूसरे के साथ मिली भगत है। हसनैन मसूदी ने कहा कि एनसी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट अवाम दोस्त बजट है। इस बजट में हर शोबे का ख्याल रखा गया और इनके लिए राहत का काम किया गया। दरअसल इस अवाम दोस्त बजट को देखकर पीडीपी और बीजेपी दोनों ही बौखलाहट से दो चार हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एमएलए पापोर जनाब रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब। मसूदी साहब, आपसे डायरेक्ट ये सवाल है, कल जब असेंबली शुरू हुई तो पीडीपी के एक मेंबर ने कहा कि बीजेपी की एनसी के साथ मिली भगत है और वही शाम को महबूबा मुफ्ती ने भी कहा। देखिए, मिली भगत किसकी है वो आवाम जानते हैं। भाई, आपने तो उनके साथ हुकूमत चलाई, आपने तो रास्ता हमवार किया यहाँ के तशक्कुस का मिलामीट करने का। आपने यहाँ के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थे उनको खत्म करने के लिए आपने ही तो राह हमवार की। आप भी तो उनके साथ है और आज भी जब वो उठते हैं तो बीजेपी खामोश रहती है ताकि उनको फैसिलिटेट करे, और जब बीजेपी का कोई विरोध करता है तो ये खामोश रहते हैं। मिली भगत तो इनकी दो की है, इनकी आज की नहीं पहले की मिली भगत है और आज भी ये वही ड्रामा रचा रहे। तो इस तरह के बयान सामने आना क्या मकसद? नहीं, इसका मकसद ये है कि देखिए, हम दरअसल जो ये मुतवाज़िन बजट पेश किया गया जनाब, जो उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से प्रो पीपुल प्रो पुअर और हर एक शोबे का ख्याल रखा, हर एक सेगमेंट का ख्याल रखा, तो उसको इनकी तवक्को नहीं थी। उसको नकारने के लिए उसको डिनायल मोड में वो है ताकि इसका जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट जाना चाहिए हमारे वज़ीर आला साहब को, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी जो हमारे लीगेसी इश्यूज हैं, हमारा बैकलॉग है, परेशानियां पाइलअप हो गई, वो परेशानियां जो इन्होंने बनाई बीजेपी और पीडीपी ने, तो जनाब ताकि उनका जो इस तरीके जो कोशिश की जा रही है उनका समाधान, उनका हल करने की, ताकि उसमें जो क्रेडिट जाना चाहिए नेशनल कांग्रेस को और खासकर हमारे जो लीडर हैं उनको जाना है, ताकि उसका मतलब ये है कि जो बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, जो रियासत यूटी के वज़ीर आला भी है, तो ये आपके मुताबिक जो है प्रो पीपल है, तो ये इस तरह के जी बिल्कुल बोखला गए हैं, बोखला गए। जनाब आप खुद देख लीजिए, जनाब आपकी खुद नजर आती है, आप देखिए कौन सा समाज का हिस्सा है जिसका मरहम नहीं लगाया गया, जिसके राहत का एहतमाम नहीं किया गया, कौन सा वो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट को मुस्तकम कर, वो सोशल सेक्टर में हो, वो डेवलपमेंटल हो, और कहाँ आप देखिए एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, हर जगह एक नई शुरुआत हो रही है और इसी से खफा है और इसी से ये आप इनको एक बरहमी का इजहार कर रहे हैं। अब भाई, आप तो इनके साथ इकट्ठे थे, आप ये नहीं कि आपने आज कल कहा गया कि वो एजेंडा अलायंस जिस पर आपने हुकूमत बनाई थी उस पर दस्तखत ही कभी नहीं हुए थे, आप हमसे छुपा के रखा, आवाम से छुपा के रखे ये बात कि कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा कहते रहे, दरअसल उस पर कोई दस्तखत नहीं हुए। आज उन्हीं के जो रहे, जो उनके मेंबर रहे हैं, उनके जो रुकन है, बात यह है कि दरअसल पीडीपी और बीजेपी इकट्ठे मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुश्किलात खड़े करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं ताकि डिस्क्रेडिट करें और इसको डिप्राइव करें, महरूम करें उससे, या उसको जो उनको क्रेडिट होना चाहिए। अवाम में एक डिसइंफॉर्मेशन की बात है, अवाम को मिसलीड करने की बात है, बहुत साथ उनका अपना है। देखिए, मैंने जैसे कहा, हर एक को ऐवान में पूरी आज़ादी के साथ हर एक को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, हर एक अपनी, लेकिन उनके पास है ही नहीं कोई मुद्दा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जो एमएलए पापोर है, जो कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि पीडीपी का कि एनसी और बीजेपी का साथ है, साथ तो इनका है, जो एजेंडा अलायंस हुआ था उस पर दस्तखत भी नहीं हुए थे। गुलजार अहमद गनाई, 4 टीवी न्यूज़, जम्मू।